न्यूज एट 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में कहा कि स्टार्टअप इंडिया का 10 साल का सफर हजारों लाखों सपनों का सफर है जो आज हकीकत में बदल रहा है। ये सफर अनगिनत कल्पनाओं के सच होने की कहानी है और भारत के युवा इनोवेशन के जरिए देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रहे हैं। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक क्रांति बन गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर हुए कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने स्टार्टअप्स की इनोवेशन और नई तकनीकों को देखा और युवाओं को प्रेरित किया कि वे असली समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें। आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 1 दशक पहले प्रधानमंत्री ने देश के समक्ष एक नई सोच रखी थी। हम सबको गर्व है कि उनके नेतृत्व में देश भर में बदलाव दिख रहा है। आज इस मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं। मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे विभाग में पूंजीकरण कर चुके हैं। अनुमान है कि इन स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख से अधिक नौकरियां अभी तक प्रदान कर दी गई हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी मैं कोई यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, बच्चों से भेंट करता हूं या कॉन्वोकेशन समारोह में टीचर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करता हूं, तो उनको एक नए रूप में देखता हूं। महाराष्ट्र के बीएमसी समेत कई नगर निगम चुनावों के नतीजों की गिनती के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग नागरिकों को गुमराह कर रहा है, जिससे हमारे लोकतंत्र में भरोसा खत्म हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। ये बयान ऐसे समय आया है जब मतदान के दौरान लगाई गई इंडेलिबल स्याही के आसानी से मिटने के वीडियोज वायरल हुए हैं और विपक्षी दलों ने बोगस वोटिंग का आरोप लगाया है। रुझानों में बीजेपी शिवसेना की महायुति गठबंधन की मजबूत पकड़ दिख रही है, खासकर बीएमसी में जहां वो पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन काफी पीछे है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को हार के बहाने करार दिया है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से अब तक 24 लोगों की मौत के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। इस मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार 17 जनवरी को इंदौर का दौरा करेंगे। राहुल गांधी के दौरे के दौरान कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक को जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है, जिसके चलते बैठक रद्द कर दी गई। कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय कामले ने कहा कि प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण राहुल गांधी का कार्यक्रम सीमित रखा गया है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,